नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फंसती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने जबरदस्त वार किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और सुषमा स्वराज पर एक के बाद एक कई आरोप लगाते हुए 11 सवाल दाग दिए हैं। देश के भगोड़े को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने में मदद क्यों की? क्या मदद पीएम के इशारे पर की गई? मोदी की मदद कर रहे हैं या स्वराज ने खुद मदद की है? नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, कीथ वॉच समेत तमाम लोगों का ललित मोदी से क्या कनेक्शन है? ये तीसरा सवाल। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ललित मोदी पर है। इस आरोप की अनदेखी पर क्यों मदद की गई? फेमा उल्लंघन का आरोप है ललित मोदी पर। ऐसे में काला धन वापस लाने के वादे का क्या होगा, जबकि आरोपी की मदद खुद ही सुषमा कर रही हैं, मंत्री कर रही हैं? ये एक के बाद एक सवाल कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने उठाए हैं और अब बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही हैं सुषमा स्वराज। लेकिन यहां पर बीजेपी, सरकार, आरएसएस सभी सुषमा स्वराज के समर्थन में खड़े हो गए हैं। सुषमा स्वराज का बचाव कर रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष ने भी सुषमा स्वराज का बचाव किया है। तो आईपीएल घोटाले में आरोपी ललित मोदी की मदद को लेकर सवालों के घेरे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आई हैं, लेकिन उनके समर्थन में बीजेपी और सरकार खुलकर सामने आए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि सुषमा स्वराज ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि वो मानवीय आधार पर की गई मदद थी। आमतौर पर खबरों से खामोश रविवार की सुबह विपक्ष के लिए बड़ी खबर लेकर आई, जिसमें एक तरह से मोदी सरकार पर आरोप लगाने के तत्व भी हैं और मुद्दा बनने की संभावना भी है, क्योंकि इसके केंद्र में साफ सुथरी छवि की नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं। सुषमा स्वराज आईपीएल के पहले कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के आरोप में घिर रही हैं। यह मामला उस वक्त का है जब प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी की तलाश कर रहा था। फेमा उल्लंघन के मामले में सरकार उन्हें खोज रही थी। तब ललित मोदी लंदन में थे और सुषमा पर आरोप है कि उन्होंने ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल जाने में मदद की। विपक्ष ने इस मामले को बेहद गंभीर करार देते हुए सुषमा का इस्तीफा मांग लिया है। वो ईडी के ऑफेंडर हैं और उसके बाद भी देश का विदेश मंत्री उसकी मदद करता है, उसको देश से प्लान करने में, कहीं जाने देने में, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम समझते हैं कि अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी। सुषमा पर आरोप है कि उन्होंने ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल भेजने के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त से बात की। इस मामले का खुलासा उच्चायुक्त कीथ वॉच के मेल से होता है। हालांकि सुषमा स्वराज ने इस आरोप के जवाब में ट्वीट किया है और कहा है कि उन्होंने ललित मोदी की मदद सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर की थी। ललित मोदी की पत्नी बीमार थी। 4 अगस्त को उनकी पुर्तगाल में सर्जरी होनी थी। ललित मोदी ने मुझसे कहा कि उन्हें अस्पताल में जरूरी कागज पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना है। ललित ने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन किया है और ब्रिटेन सरकार दस्तावेज देने के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ट्वीट कर सफाई देने वाली सुषमा ने इस मामले में सामने आकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनके निजी सचिव ने इसकी जानकारी दी। इस मामले में वॉच ने भी किसी तरह की गलती से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो ललित मोदी के मामले को और मामलों की तरह ही देख रहे थे। बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना तय है कि लगातार मोदी सरकार को घेरने की ताक में बैठे विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें वो नैतिकता से लेकर भ्रष्टाचार तक को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार से सवाल कर सकता है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। सुषमा स्वराज ने ट्विटर के जरिए अपनी सफाई दी है। ब्रिटिश सांसद कीथ वॉच की ललित मोदी की बीमार पत्नी के नियमों के अनुसार सहायता की बात भी सुषमा स्वराज ने की। केंद्र सरकार पूरे तौर पर सुषमा स्वराज के साथ खड़ी हो गई है, लेकिन विपक्ष के हंगामे की आशंका ने सुषमा के बंगले पर पहरा और सख्त कर दिया है, क्योंकि आईपीएल घोटाले के फरार आरोपी ललित मोदी से रिश्तों का जो सच सुषमा स्वराज के आंगन से उछलकर सुर्खियों में आया है, उसमें वार इतने तीखे हैं कि सुषमा का सुकून नदारद है और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिन सवालों के घेरे में है।
माननीय सुषमा स्वराज जी की भूमिका न केवल घोर संदेह के घेरे में है, परंतु तथ्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रीमती सुषमा स्वराज का अपने पद पर बने रहना न नैतिक तौर से तर्कसंगत है, न कानूनी और संवैधानिक तौर से तर्कसंगत है और उन्हें फौरन देश के विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी विद द डिफरेंस यानी औरों से अलग पार्टी बीजेपी की कुशल नेत्री की कोई सफाई विपक्ष को रास नहीं आ रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले में फंसी सुषमा पर लग रहे आरोपों से परेशान है, तो सुषमा स्वराज ने पीएम को पूरे मामले में अपना रुख बता दिया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सुषमा स्वराज के मसले पर सरकार की मुश्किलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन विपक्ष मानो इसी दिन के इंतजार में था। वो दिन भला जेहन से कैसे उतर जाए जबकि 2G से लेकर कोयला घोटाले तक, संसद से लेकर सरकार के हर काम पर सुषमा बगैर मंत्रियों की बलि चढ़ाए चुप रहने को तैयार नहीं होती थी। खुद साल 2010 में सुषमा ने IPL घोटाले में ललित मोदी समेत तमाम पक्षकारों की जांच के लिए JPC जांच की मांग की थी।